बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो विचार कर रहे थे हम कि भगवान कैसे क्या किए, है ना, कितना साल रहे ब्रज में, क्या किए, और मनुष्य शरीर लेकर के क्या है, कति वर्षाण विष्णुपुर वंश में, वृष्णि वंश में कितना दिन किए, यदुपुरी के साथ कह करके क्या किया, कितना पत्नी थी उनकी द्वारका में। एतद् अन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम। मुझे ये विस्तार से सब आप मुझे सुनाइए। और कह रहे नैसाति दुसहाक्षुन्मम त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्युतम हरि कथामृतम। ये कहा था जो आप तन्मुखम भोजच्युतम, आपकी मुखारविंद से जो निकला हुआ हरि कथामृतम पिबंतम, हरि कथामृत को पान करना करना चाहता हुआ कर रहा हूँ, है ना। अब सूता हुआ जब सूत जी कह रहे, क्या कह रहे, बोले एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासखी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मसघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। कह रहे हे भृगुनंदन, भृगुनंदन शौनक जी, अथ भगवान, अथ उसके अनंतर में भगवान भागवत प्रधान वैयासकी, है ना, भागवत प्रधान वैयासकी भगवान सुखदेव, जो भागवत के आचार्य है, वो आचार्य वैयासकी भागवत प्रधान, भागवत में प्रधान है, मुख्य है। वैयासकी सुखदेव एतत् साधुवादम निशम्य, इस प्रकार जो प्रश्न था, परीक्षित जी के प्रश्न था, इस प्रश्न को क्या किए, साधुवाद, सुंदर प्रश्न को निशम्य सुन करके क्या किए, बोले विष्णुरातम प्रति, विष्णुरातम परीक्षितम, परीक्षितम प्रति अर्च्य, प्रत्यर्च है ना, प्रति अर्च्य, अर्च्य मतलब सम्मान अर्थ में क्या है, अर्च्य, पूजा करते हुए, तो पूजा तो नहीं, सम्मान करते हुए, सम्मान करते हुए क्या कहा, बोले कली कल्मसघ्नम, कली कल्मसघ्नम कृष्ण चरितम व्याहर्तुम आरभत। ठीक है ना, कह रहे कली युग का, कली कल्मस मतलब कली युग का जो कलुष है, उसको सघ्नम, घ्नम नाश करने के लिए, हन धातु है ना, हाँ, हन धातु का घ्न बना है, बोले कली कल्मसम नष्ट करने के लिए, बोले कृष्ण चरितम व्याहर्तुम, कृष्ण के जो चरित्र, लीला चरित्र, गुणगान है, उसको व्याहर्तुम बोलने के लिए क्या है, आरंभ
किए, विस्तार करके बोलने के लिए, व्याहर्तुम विस्तार करके बोलने के लिए आरंभ किए। ठीक है, तो क्या कह रहे सुख जी, कह रहे विश्वनाथ जी, कह रहे हे भृगुनंदन सौनक कलौ जनिष्यमाणानामपि कल्मषम। कह रहे हे भृगुनंदन सौनक कलौ कलियुग में जनिष्यमाणानामपि जो उत्पन्न हुए हैं, जन्म हुए हैं, उनका भी कल्मषम, कल्मष क्या है, संसार दुखम हंतीति तत्। ठीक है ना, संसार का कली कल्मष घ्न मतलब संसार का दुख को जो नष्ट कर देते हैं वह अथवा यद्वा कलिरूपम कल्मषम, जो कली के स्वरूप जो कल्मष है, हंतीति कली कल्मष घ्नम, जो कली रूप का कल्मष है उसको जो नष्ट कर देता है। इति विष्णुरात विशेषणम। अभी ये सब क्या है, विष्णुरात कैसा है, ये विष्णुरात का विशेषण है। कैसे विशेषण है, फिर भागवतेषु प्रधान इति पुंस्तम आर्सम। परीक्षित जो दिया है, परीक्षित शब्द है ना, तो हमें हलन तो होना चाहिए, तो क्यों यहाँ तो बनाया, बोले पुंस्तम आर्सम, पुलिंग होकर के आर्ष हो गया। यद्वा भागवता एव मान्यत्वेन प्रधानानि यस्य सः। बोले ऐसा क्यों कहा, बोले भागवता एव मान्यत्वेन, उनको भागवत मानते थे ना, वैयासकी, बलिर वैयासकी वयम करके आया था, तो भागवत है, महाभागवत में है, तो प्रधान भागवत करके यहाँ इसलिए कहा है। इसलिए कह रहे भागवता एवं मान्यत्वेन, वो भागवत हो ऐसा सम्मान देने के लिए प्रधानानि यस्य स, भागवत प्रधान कहा है ना, आरभत भागवत प्रधान, भागवत प्रधान क्यों कहा, कह रहे भागवत एवं मान्यत्वेन, वो भागवत स्वरूप ही है, ऐसा सम्मान देते हुए भागवत है। उसमें क्या व्यासदेव जी का नाम है, द्वादश भागवत में देखिए सर, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिला प्रहलाद जनक विष्णु बलिर व्यासकी, वयम करके आए तो वयम तो वो है हाँ, तो व्यासदेव स्वयं रचयिता है, लेकिन उनके नाम महाभागवत है, तो भागवत को जानने वाले, तो ये वास्तविक जानते हैं, सुख व्यक्ति अहम व्यक्ति व्यास व्यक्ति बना, इसलिए निश्चय नहीं हुआ। इसलिए वहां निश्चय नहीं हुआ, क्योंकि मुंह में पुत्र मुंह में पड़े हुए थे। हाँ, यदि वो भागवत पूरी तरह से जानते होते तो पहले से ये सब देवी भागवत ये सब तो नहीं लिखते, इसलिए उनको ज्ञान तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है भगवत अवतार ही है वो भी है, लेकिन जिसके कारण उनको भागवत और भगवत अवतार में कोई भेद तो है नहीं, लेकिन महाभागवत में उनको नहीं लिया है। ये जो है भक्त भागवत है, हाँ, ये जो भक्त है ना, वो भक्त कोटि में नहीं है ना, ईश्वर कोटि, इसलिए उनको नहीं लिया, स्वयं से शंभु सब भक्त कोटि में। नारद भी अंश अवतार तो मानते हैं, नारद को भी, फिर भी भक्त ही है। नारद ऐसे तो सब भगवान के अंश है, लेकिन नारद तो क्रम से साधन करते करते हुए उस स्वरूप को प्राप्त किया, फिर भी अंशत्व माना जाता है। चल भक्तत्व महाभागवत मतलब क्या, भक्त ही तो है।
इसलिए वहां कहा। चलिए आगे चलते हैं। श्री शुकोवाच सम्यक् व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। सुखदेव जी अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? राजर्षि सत्तम, हे राजर्षि सत्तम। राजर्षि सत्तम मतलब परीक्षित, राजाओं में जो उत्तम राजा है ना, परीक्षित। तब बुद्धि, आपके जो बुद्धि है कैसा है? तब बुद्धि सम्यक व्यवसिता। आपके बुद्धि जो है सम्यक व्यवस्थित मतलब निश्चित बुद्धि वाला है। आप निश्चित बुद्धि वाले हैं। यत वासुदेव कथायाम, जो वासुदेव की कथा है, कथा में सप्तमी है ना, कथायाम, कथा में ते नैष्ठिकी रति जाता। ते मतलब आपके, सतौते ते नहीं, तुभ्यम तवयोर ते, हाँ आपके नैष्ठिकी रति, जो निष्ठा है ना, निष्ठा व्रति है, वो कैसे है? वो भाव भक्ति वाला रति जाता। रति है ना, इसलिए जाता हो गया। नैष्ठिक का, नैष्ठिक भी ई पंत है ना। चलिए टीकाकार क्या कह रहे हैं? बोले सम्यक व्यवसिता, सम्यक निश्चया। सम्यक व्यवस्था मतलब सम्यक निश्चय, निश्चयात्मिका बुद्धि। यद यतः बुद्धे, ठीक है ना, जो बुद्धि है कैसे है वो? राजर्षि सप्तमेति भो महामानद मुनि सप्तम इति। बोले महामानद, महान मान को देने वाले है ना, मानम ददाति इति मानद, महान सासु मानदस्यति महान मानद, जो महान महामान को देने वाले मुनि सत्तम। तो या आपके द्वारा संबोधितान मत्तोपि, आपके द्वारा संबोधित होने पर भी है ना, मत्तोपि तोयि राजत्वम अधिक मंतीति ज्ञापयति। कहाँ चला गया? राजत्वम अधिकमंती इति ज्ञापयति। अच्छा कह रहे हैं, ये जो आप महामानद है मुनि सत्तम है ना, बोले तो या आपके द्वारा संबोधितात, आपके द्वारा क्या हुआ? संबोधितात, संबोधन होने से, मत्तोपि मेरे से भी, तो ही आप राजत्वम अधिकम अस्ति, राजत्व क्या है आपका? मेरे से अधिक है इति ज्ञापयति, ऐसा समझ में आता है। अश्लेषेण तु, और श्लेष से मतलब श्लेषेण, श्लेषेण का अर्थ क्या किया है? राजत्व, राजदंडादि नहीं, सिद्धांत है ना, और मतलब सारत्व न श्लेषेण सारत्वेन तु राजदंडादित्वात् त्वम
ऋषिणाम सत्तमानम च, राजदंडादि के द्वारा, राजदंडादि से आप कैसे है, ऋषिणाम सत्तमानम, ऋषि थे, कैसे है ऋषि, सत्तमाना ऋषि, सत्तमाना च राजा कृष्ण प्रियतमत्वात् एव, बोले सत्तमानम च राजा, जो सत्तमान ऋषि थे, और जो राजा, जो कैसे राजा, बोले कृष्ण प्रियतमत्वात्, कृष्ण प्रियतमत्वात्, कृष्ण प्रिय जो है राजा, और सत्तमान ऋषि, सत्ता सत्य सत्व गुण वाला, मतलब अच्छे ऋषि, त्वम ऋषिणाम सत्तमानाम च, आप ऋषि है और सत्व सत्व गुण वाले है, मतलब जो भजनानंदी हम लोग कहते हैं जिसको, राजा कृष्ण प्रियतमत्वात् एवं, राजा का जो है कृष्ण प्रियतमत्वात्, जो राजा कैसे है, श्लेषेण तू, श्लेषण मतलब श्लेष अर्थ है, मतलब निष्कर्ष अर्थ में क्या है, बोले राजा दंडादित्वात् त्वम, आपके पास जो आपके राजा थे, तो राजा दंड आपके पास था, राजदंड, तो राजदंड दंडादित्वात्, राजदंड होने से त्वम आप ऋषिणाम सत्तमानम च, ऋषि और जो सत्व व्यक्ति है, सत्व गुण में अच्छे भजनानंदी जो व्यक्ति है, राजा श्री कृष्ण प्रियतमत्वात्, ऐसा क्यों है राजा, श्री कृष्ण के प्रियतमत्वात्, श्रेष्ठ प्रिय अधिक प्रिय होने से, लियतः जन्म मरण कालयोर ब्रह्मत्यादि अपि सार्थी करोसि इति अर्थम अपि अंतरपचि पचिक्षेप, अंतर उपचिक्षेप, अच्छा, करे कृष्ण प्रियतम होने से, लियतः जन्म मरण कालयोर, जन्म और मरण का जो काल है उन काल में से, ब्रह्म तेजोपि, ब्रह्म तेज भी क्या है, व्यर्थी करोसी, व्यर्थी कर दूं, कर दिया हूँ, करोसी का अर्थ क्या है ना, करोति करतो करन्ति कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, मध्यम पुरुष, त्वम करोसि है ना, ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ऊपर है ना, क्या है, करोसि इति अर्थम अपि अंतः उपचिक्षेप, करोति इत्यर्थ जो है अंतः मतलब भीतर में, उपचिक्षेप मतलब उसी में ही अंतर्निहित कर दिया गया है, ठीक, आगे चले, बोले वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रेक्षकं श्रुति सत्पाद सलिलम यथा, वासुदेव कथा प्रश्न, जो भगवान वासुदेव के कथा में जो प्रश्न है, शंकाएं हैं, तत्पाद सलिलम, और उनके चरणार बिंद के जो चरणों तक है जल है, चरणामृत जल है, हाँ भगवान के चरणों तक जल गंगा ही है, कहाँ गया, वासुदेव कथा तत्पाद सलिलम, तत्पाद सलिलम यथा त्रिन पुनाति, नहीं स्वत्रिन कहाँ है,
तीन पुनाति है ना, तीन पुरुषांग स्त्रीन पुनाति। मतलब तीन। कौन कौन तीन? अच्छा, तत्पाद सलिलम तीन, तीन है ना, तीन आपके चरणार बिंद के जल तीन, एक तो भगवान के चरणोदक है, और एक गंगा है, और एक है क्या है, सालग्राम चरणामृत। तीन तीन चरणामृत है ना, एक भगवत विग्रह चरणामृत, और एक गंगा जल, और एक सालग्राम चरणामृत। टीकाकार लिखे तत्पाद सलिलम शालग्रामादि चरणामृतम त्रीन पुरुषान। तत्पाद सलिलम का अर्थ किए है श्री शालग्रामादि चरणामृतम, शालग्राम आदि से शालग्राम चरणामृत, भगवत विग्रह चरणामृत और गंगा। अब क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं त्रीन पुनाति, है ना। अच्छा, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं पुरुषान स्त्रीन तत्पाद सलिलम यथा त्रीन पुरुषान पुनाति। तीन पुरुष को जो पवित्र कर देता है, तथा यथा कर, ऐसा है ना, तथा को लाना पड़ेगा। तथा ही वासुदेव कथा प्रश्न वक्तारम, वासुदेव भगवान के कथा का जो प्रश्न है वो वक्तारम पृच्छकम, जो बोलने वाला है और जो प्रश्न करने वाला, पृच्छक के लिख रहे ना, जो प्रश्न हाँ पूछने वाला है, श्रोत्रिन सुनने वाला, त्रीन त्रीन पुरुषान पुनाति। एक कहने, एक बोलने वाला, एक पूछने वाला और एक सुनने वाला, तथा सलिलम पुनाति। अच्छा, ऐसे अर्थ लगाया है। पूछने वाला तो सुनता ही है, मतलब इसे देखा जाए पूछने वाले के ज्यादा लाभ है, मतलब कुछ ज्यादा। कुछ लोग सुनते हैं, समझते हैं, पूछ नहीं पाते, प्रश्न नहीं कर पाते, तो केवल वो कैसा है, वो श्रोत्रिय, केवल श्रवण करते हैं, श्रवण करके आनंद से रहते हैं। और एक पढ़ते हैं, बोलते हैं, वक्ता हुए, और एक पढ़ता है, सुनता है, फिर सुन करके पूछता भी है, तो पूछने वाला ये हो गया पृच्छक, ठीक है ना। ये तो श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा तथा पुनाति। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, क्या लिख रहे टीकाकार, विष्णु क्या है, तत्पाद सलिलम श्री शालग्रामादि चरणामृतम त्रीन पुरुषान सोक्तारम सेक्तारम सेक्तारम सिच्यमानम तद उभयम संगिनश्च पुरुषान, जो क्या है, सेक्तारम, सेक्तार मतलब सींचने वाला, किसको सींचने वाला, भक्ति रस को सींचने वाला, हाँ वक्ता ही हो जाएगा।
हाँ, पुरुषान त्रिन पुरुषान सेक्तारम, 3 पुरुष जो है वो सेक्तार है, शिष्यमान है। तद उभय संगिनस पुरुषान, और जो उभय संगी है वो पुरुष जो है, जीव है। लियद्वा गंगा यथा त्रिन ऊर्ध्व मध्य अधोलोकान पुनाति, गंगा जैसे तीन मतलब ऊर्ध्वमान, चंद्रमान, ऊर्ध्वमान और ऊर्ध्व मध्य अधोलोकान, स्वर्ग मर्त्य पाताल, तीनों लोक को पुनाति, है ना। जैसे गंगा ये तीन लोक को पवित्र करती है, तथैव वक्त्रादीन त्रीन पुरुषान गंगा सर्वथा यथा पूर्वम श्रेष्ठम। अच्छा, ये 3 पुरुष है। तथैव वक्त्रादीन त्रीन, वक्ता भी जो 3 है ना, एक ऊर्ध्व, एक मध्य और एक अधलोकान पुनाति, ये 3 लोक को पवित्र करता है। तथैव उसी प्रकार वक्त्रादीन तीन पुरुषान यथा पूर्व श्रेष्ठम, इस प्रकार 3 पुरुष है, इस प्रकार श्रेष्ठ है। गंगा के साथ दिए, अलगराम को दिए, 3 उदाहरण निकाल लिए। चलिए आगे चले। भूमि, एक हो गया भूमि। भूमिर्दीप्त निपव्याज दैत्यानीक शतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्मांडं शरणं ययौ ययौ। ठीक है, कह रहे हैं भूमि, भूमि मतलब धरती माता। दीप्त नुव्याजई, नुव्याज दैत्यानि सखायुतई, एक ही पंक्ति को एक साथ में देखिए। कह रहे हैं जो दीप्त है, दीप्त मतलब दीप्त नृप, दीप्त नृप मतलब जो नहीं क्या है, दीप्त तो आगे लग रहा है ना, दीप्त नृप ब्याज नहीं, यहाँ दीप्त मतलब दीप्त अर्थ में नहीं है ना। दीप्त मतलब अहंकारी, अभिमानी। दीप्त नृप जो अभिमानी राजा, नृप ब्याज क्या कह रहे हैं, नृप ब्याज दैत्यानि, ब्याज दैत्यानि, बका बसकायुतई। अच्छा, कह रहे हैं जो गर्वित राजा है, और ब्याज, ब्याज दैत्यानि, ब्याज मतलब तो एक अर्थ होता है सैन्य, दीप्त नृप सैन्य, दैत्यानि वसका क्या है, दैत्यानि निकषायुतई, ब्याज क्या है, ब्याज दैत्य निकषायुतई। ठीक है ना, नृप ब्याज ब्याज दैत्य, दैत्य मतलब असुर होता है। दैत्य दैत्य
दैत्यानिक स्वतः च्युते भूमि दृप्त जो अहंकारी ब्याज ब्याज इन्होंने क्या अर्थ किया? सैन्य सैन्य के साथ फिर दैत्यानि के रहे ना, दैत्यानि कैसा सैन्य दल। उनके प्रश्न कर रहे हैं ना जो कंस के बारे में, पृथ्वी जब भारत काल पर हुई उसके बारे में कह रहे हैं। ब्याज दैत्यानि मतलब सैन्य दल। ब्याजा टीकाकार लिखते हैं दिति वंश त्वाभावेऽपि कर्मणैव ये दैत्यः तेषां निकषा। बहुवचन क्या है? दैत्यानि। दैत्यों को दैत्यानि निकषा। ये लिख रहे ना टीकाकार, दैत्य वंश त्वाभावेऽपि दैत्य वंशत्व अभावेऽपि कर्मणैव ये दैत्य तेषां अनिकषता। मनुष्य यो मतलब दुष्ट मनुष्य है ना, दैत्य निकषा युति है ना, क्या है? भूमि दृप्त नृपव्याज, भूमि में जो दृप्त है, दृप्त मतलब जो अहंकारी है राजा, अहंकारी राजा कैसा है? बोले नृप ब्याज दैत्या निकषा युति, ठीक है ना। कैसा है वो राजा? नृप नृप ब्याजा लिख रहा है ना, ब्याज चलिए रूप, हाँ रूप है ना। क्या कह रहे हैं हम? क्या? हाँ, राजाओं के बेस में चलने वाले दैत्यदान मतलब दैत्य नहीं था फिर भी वो दैत्य स्वभाव वाला, टीकाकार वो लिख रहे ना। बोले निकषा युतई, निकषा युतई, युत मतलब दल क्या किए? बोले ब्रह्मण नहीं ब्रह्मणम भूरि भारेण आक्रांता, ठीक है ना। भूरि भारेण आक्रांता, जो भूमि है उससे क्या हो जाता था? प्रचुर, हाँ भूरि मतलब प्रचुर, अधिक भार से आक्रांत होकर के ब्रह्मांडम शरणम ययु, क्या किए? चतुर्मुख ब्रह्मा ब्रह्मा के शरण में ययु गई है ना, धरती माता वहाँ गई, जाकर के क्या किया? तो टीका पहले देखते। अच्छा कोई नहीं, चल जाएगा। कह रहे तत्र तावत भगवत अवतारे, वो भगवान के अवतार में प्रसिद्धम कारणम आह भूमिदिति, प्रसिद्ध कारण पूछा भूमिदिति। दृप्त नृप ब्याजा, दृप्त नृप ब्याजा मतलब तो दैत्य, दृप्त मतलब दैत्य राजवंश तो अभाव्यपि, दैत्य राजवंश की अभाव होने पर भी भाव्यपि कर्मणेव
जो दैत्य नहीं था, फिर भी वो कर्मणि, कर्म से, दैत्याः, ये दैत्याः जो कर्म से दैत्य थे, कौन करची, अच्छा, तेषाम अनिकसता, अनिकसता नाम, उनका जो है साम, अनिकसा मतलब स्थिति से क्या हुआ है, मानुषैर यो भूरि भार, जो इस प्रकार मनुष्य से भूरी भाराक्रांत हो रखा था। और ब्रह्मांडम सुमेरु मुद्धि स्थितमेव, सुमेरु में जो विराजमान है, मतलब सुमेरु मतलब वही भगवत धाम में उन्हें जो विराजमान है, स्थितम एव, न तो सत्यलोकस्थम, सत्यलोक में नहीं, जो सुमेरु में निवस्था है। बोले कृष्ण अवतारादि पूर्व में, वह कृष्ण अवतार से पहले, है ना, क्या किए, बोले ककुद्मिना रैवत्य कन्याया, ककुद्मी रैवत्य मतलब रेवती के पिता, कुद्मी रैवत, कुद्मी राजा थे ना, बोले कन्याया संप्रदान प्रश्नार्थम, कन्या किसको दिया जाए ऐसा जो पूछने के लिए गए, ब्रह्मा जी के पास गए। तत्र गतवता, वहां जाने पर, तेन सहित एव क्षणानंतरम, कुछ क्षण के बाद में, ब्रह्मा तम प्रत्याह, ब्रह्मा उनको तम प्रति आह, उनके प्रति प्रश्न किया। बोले संप्रत्यवती अवतीर्णाय, इस समय संप्रति अवतीर्णाय, है ना, अभी जो है अवतीर्ण होने वाले, बलदेवाय कन्याम दीयताम, कन्या को दीजिए, है ना, दीयताम इत्यतः तस्य तन्मध्ये, इस प्रकार उनकी मतलब हाँ, क्षीरोद क्षीर नहीं नहीं अच्छी क्षीरोदती क्षीरोदतीर तीर आगमनम न वृत्तम, क्षीर जो क्षीर सागर है उसके तीर में जाकर के, न वृत्तम गमनम न वृत्तम, वहां नहीं गए। जगाम धरणी मेरो, धरणी मेरो, जगाम धरणी मेरो मतलब धराधाम के ही जो मेरु है, मतलब मुख्य स्थान है, समाजे मेरो समाजे त्रिदिवौकसाम इति, स्वर्ग में, धरणी का जो स्वर्ग है हिमालय में, बोले शरणम इति पराशरेणमपि उक्तम, पराशर ऋषि के द्वारा भी वहां कहा गया है। ठीक है, चले आगे। यहाँ तो 18 में नहीं है, हाँ कोई नहीं चलेगा, तो 18 कर लेते 18 में क्या कहा है, बोले गो भूत्वा श्रोमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभुः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वमवोचत, है खिन्ना, खिन्न होकर के, दुखी होकर के, करुणम क्रंदन्ति, करुण स्वर से विह्वल होकर के जो रो रहे हैं, रोते हुए, अश्रुमुखी, आंख से आंसू निकल रहा है, ऐसा कौन, गौ, है ना, गौरूपी पृथ्वी, पहले भी तो आया था, पृथ्वी गौ भूत्वा, भूत्वा मतलब भूत्वा क्या है, स्वरूप को धारण करके, धरणी, गौ भूत्वा करके, है ना,
गो भूत्वा, गो बन करके, भूत्वा मतलब हो करके, गौ स्वरूप को धारण करके, विभोहो अंतिके, विभो भगवान के, अंतिके मतलब सामने, समीप में, पास में, उपस्थिता, उपस्थित हुई। उपस्थित होकर क्या की? बोले क्या है? तस्मै, तस्मै व्यसनम, तस्मै नहीं, स्वम व्यसनम, तस्मै स्वम व्यसनम अवोचत, ठीक है ना। तस्मै जा करके वहां पर, है ना, तस्मै भगवान में, हाँ, स्व व्यसनम जो अपना भाग्य, दुख जो भाग्य था उस भाग्य को, दुर्भाग्य को, अवोचत मतलब बताई, कही, है ना। गो धरणी जो है गो रूप धारण करके वहां जाकर के अपनी आंखों से आंसू बहती हुई, खिन्न मनसा रोते हुए, करुण क्रंदन करते हुए क्या किए? उनके पास में जाकर के अपने विषय को, व्यसनम मतलब दुख को बताई, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई टीका नहीं किए है। आगे चले, 4 बज गया, कोई नहीं। तब क्या हुआ? बोले ब्रह्मा तदुपधार्यार्थ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रिनयन स्थिरम क्षीरपयोनिधि। ये गो रूपी जो है ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले ब्रह्मा, तद नहीं, अथ लगाइए ना, अथ उसके बाद में, ब्रह्मा तत् उपधार्य, तद उपधार्य ना, ब्रह्मा तत् उपधार्य, उनको, तत् मतलब वही गोभूत्वा धरणी, गो स्वरूपी धरणी, धरणी के उनको उपधार्य मतलब उसके दुख को जान करके, है ना, जो बताए दुख को जान करके क्या किए? सत्रिनयन ज्ञात्वा सत्रिनयन, और क्या है? देवई, नयन देवई तया सह, है ना। त्रिनयन मतलब शंकर जी, रुद्र और देवता, देवताओं के साथ, क्या किए? क्षीर पयोनिधे, तीरम क्षीर सागर के तीर में जाकर के जगाम पहुंचे, ठीक है ना। ब्रह्मा, शिव, देवता और गो सब मिलकर के, गो रूपी धरणी सब मिलकर के भगवान के क्षीर सागर में पहुंचे। यहाँ तक टीका में आ गया है, कह दिए ना, जगाम धरणी मेरो जग समाजे त्रिदिवोक सामिति शरणम एवं उत्तम, मैं पराशरण अपि उत्तम, पराशर जी ने भी ऐसा कहा, मतलब यहाँ तक के कह दिया। लेकिन यहाँ टीका कह रहे, क्या टीका कह रहे हैं? कह रहे तद उपधार्य अथ जगाम, इत्यर्थ है। क्या है जगाम? इत्यर्थ, शब्दाधिक्यादिदम लभ्यते, ठीक है ना। तद उपधार्य कहने के तात्पर्य ये है, अथ जगाम इत्यर्थ, वहां पर जाएंगे ऐसा उनको क्या कह रहे, आश्वासन दे करके, शब्दाधिक्यात, शब्द अधिक शब्द से ऐसे ही प्राप्त हो रहा है। बोले विश्व सृष्टिरेव मत कर्म, विश्व का सृष्टि करना मेरा काम है। पालनम तो विष्णुरेव कर्म, पालन पोषण करना तो विष्णु का काम है, जो कि क्षीरसागर में विद्यमान है, काम उनका है। सच विष्णु
क्षीराब्धिस्थ इति, सब वो विष्णु कहाँ है? क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। तत्रैव गत्वा इदं निवेदनीयम इति परामर्श, वहां जाकर के ये निवेदन करना चाहिए, ऐसा परामर्श किया सब लोगों ने। देवता और रुद्र और ब्रह्मा मिलकर के विचार किए। तब क्या किए? ततः जगाम, फिर वहां से वो विचार करके चले। जाकर के क्या किए? बोले तत्र कार्यद्वयम उपस्थितम, दो कार्य से उपस्थित जो है, पृथ्वी पालनम और दैत्य संहरणम च, दो कार्य लेके गए, पृथ्वी का पालन करना और दैत्यों को संहार करना, ऐसे दो कार्य लेकर के तत्र प्रथमार्थम देवेंद्रम बा आज्ञापयेत्, प्रथम जो क्या किए? देवेंद्र जो इंद्र को आज्ञापयेत्, आज्ञा आदेश दिए। और द्वितीयार्थम नहीं, ये लोग रुद्रम्बा इति देव साहित्यम त्रिनयन साहित्यम च कृतम। नहीं समझे? इंद्र तत्र दो अर्थ किए ना रे, कार्य द्वयम उपस्थितम पृथ्वी पालनम और दैत्य संहरणम च। तो प्रथम जो है देवेंद्र का काम है, इंद्र को सौंपा गया है पृथ्वी पालन, और संहार का काम तो रुद्र का है, तो असुरों को मारना काम रुद्र का काम है, तो विष्णु का क्या काम है? विष्णु भगवान ने बांट दिए भाई, इंद्र को दिए, तुम वृष्टि कराओ, वृष्टि से पर्जन्य हो, प्रजा पर वर्षा होगी, वृष्टि क्या पर्जन्य होगा, पर्जन्य से खेत क्या होगा? बीज रोपण होगा, बीज से फिर फल फलेगा, उससे पृथ्वी का पालन होता रहेगा। उन्होंने सौंप दिया है काम ना। और संहार का काम तो भगवान शिव का है, और मारना काटना शिव को काम दिया गया है, तो असुर मारण का संहार करेंगे रुद्र करेंगे। तो इसी बात को कहे तत्र प्रथमार्थम देवेंद्रम आज्ञापयेत्, देवेंद्र को आज्ञा दिया हुआ था। और द्वितीयार्थम रुद्रम्बा, द्वितीय मतलब जो असुर मारण है वो रुद्र का काम है। इति देव साहित्यम, ऐसा देवताओं की साहित्य में लिखा हुआ है, इसलिए त्रिनयन साहित्यम च कृतम, साहित्यम त्रिनयन साहित्यम च कृतम, त्रिनयन की जो साहित्य है मतलब रुद्र के साहित्य में ऐसा लिखा गया है। देव साहित्य मतलब रुद्र साहित्य में, रुद्र साहित्य कुछ ग्रंथ होगा जहां ऐसा लिखा गया है। रुद्र साहित्य मतलब शिव पुराण लिंग पुराण आदि होगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। आगे चले, तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। तत्र क्षीरोद सागरे गत्वा जाकर के क्या किए? नहीं, समाहित क्या किए वहां पर? सब जाकर के वहां समाहित होके गए ना, मिल के गए सब, जाकर के एक साथ में वहां तत्र गत्वा समाहित, वहां पे जाकर के सब समाहित हुए, पहुंचे। जाकर के पहुंचे, तब देवदेवम वृषाकपिम जगन्नाथम, नहीं पुरुषम भी तो है, पुरुषम जगन्नाथम, देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम जगन्नाथम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे। ठीक है, हाँ, पुरुष शक्ति से उनको उठाया, मतलब अर्चना किए, वहाँ पुरुष सूक्त जाके भगवान के सामने जाके पुरुष सूक्त पाठ किए। हमारे यहाँ भी तो करते हैं, जो जानकारी लोग होते हैं, वैदिक लोग होते हैं, वो भगवान के सामने जब जाते हैं किसी मंदिर में, तो वहाँ पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये वैदिक विधि है।
लेकिन हमारे यहाँ स्तुति पाठ आदि करते हैं पुरुष सूक्त से ही भगवान की मुख्य अर्चना जो है पुरुष सूक्त से ही होता है। देखिए शालग्राम अर्चन करते हैं पुरुष सूक्त से ही करते हैं, जो शालग्राम स्नान कर अर्चना आदि करते हैं पुरुष सूक्त के द्वारा ही होती है ना। तो इसलिए वहाँ भी देवता जाकर के पुरुष सूक्त किए। लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद बोले जगन्नाथमिति तत्र गमने न्याय, बोले वहाँ पर जो गमन है जा करके क्या किए, वहाँ पर गमन न्याय जा करके पहुँच करके क्या किए, बोले देव देवमिति स्वेशाम विज्ञापने च अधिकार। देव देव ऐसा शब्द क्यों कहा, बोले स्व ईशाम विज्ञापने, आप ईश्वर है ना, ऐसा बताने के लिए यहाँ देव देव शब्द प्रयोग किया है। बोले वृषाकपिमिति बोले वर्षति कामान आकंपयति क्लेशान इति प्रयोजनोक्तम। वृषाकपि का अर्थ क्या है, बोले वर्षति, क्या वर्षति, बोले कामान आकंपयति क्लेशान, कैसा वर्षा करते हैं, बोले जो काम को, जितना भी काम मतलब इच्छा, इच्छा को आकंपयति क्लेशान आकंपयति, जो क्लेश कष्ट आदि होता है इच्छा आदि होता है सबको मिटा देते, धुनोति, बोले प्रयोजन प्रयोजनम च उक्तम, और क्या करते हो प्रयोजनम, इसलिए वृषाकपि। कोई खास टीका इसमें मिला नहीं है कि नहीं। तो आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम कल विचार करेंगे, है ना। कल वहाँ जो पहुँचेंगे, पहुँचे के क्या क्या करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, भगवान के साथ कथन होगा, वो विचार कल करेंगे। कल की टीका में अच्छे कुछ आ रहा है, ठीक है। जय जय श्री राधे।